आपके साथ मैं हूं सना खान। अपराध की दुनिया से जुड़ी एक और सच्ची वारदात को लेकर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। 60 साल के फूफा के इश्क में पागल थी भतीजी। शादी के बाद पति के साथ किया ऐसा काम, मंडप में लिखा गया मौत का फरमान। आखिर क्या है पूरी दास्तान, आइए आपको बताते हैं। मामला बिहार के औरंगाबाद जिले से है। एक ऐसा क्राइम थ्रिलर मामला सामने आया है जिसने इंदौर की सोना मर्डर केस की कहानी को भी पीछे छोड़ दिया है। यहाँ एक 27 साल की नवविवाहिता ने अपने 60 साल के फूफा के साथ प्रेम संबंध के चलते शादी के महज 1 महीने बाद ही अपने पति की साजिश रच उससे हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। इस खौफनाक साजिश की शुरुआत शादी के मंडप से हो चुकी थी, जब वधू ने वरमाला पहनाते हुए मौत का प्लान तैयार कर लिया था। जी हाँ, गुंजा नाम की युवती ने पुलिस को बताया कि वह बचपन से अपने फूफा जीवन सिंह के घर पर ही रही थी। वहीं पढ़ाई करते करते दोनों के बीच संबंध बन गए। उम्र में लगभग दोगुना होने के बावजूद गुंजा फूफा के प्यार में पागल थी। उसने बताया कि फूफा ने पहले ही उसकी 2 शादियां तुड़वा दी थी, लेकिन इस बार उसके घर वालों ने जबरन 21 मई को उसकी शादी प्रियांशु उर्फ छोटू से करा दी। ये शादी गुंजा की मर्जी के खिलाफ थी। गुंजा ने कबूल किया कि शादी के दिन वरमाला के दौरान ही उसने तय कर लिया था कि प्रियांशु को खत्म करना है। शादी के बाद वह अपने फूफा से मिलती रही, कभी मायके में, कभी ससुराल में, तो कभी चोरी छुपे फूफा के घर में। वह बार बार प्रियांशु से छुटकारा पाने की बात करती रही। फूफा डाल्टनगंज में एक बड़ा बस कारोबारी है और प्रियांशु भी संपन्न जमींदार था, जिसकी लगभग 50 से 60 बीघा जमीन थी। इसी लालच और प्रेम के चलते फूफा और गुंजा ने मिलकर झारखंड से 2 शूटर्स जयशंकर चौबे और मुकेश शर्मा को हायर किया। 24 जून की रात प्रियांशु वाराणसी से लौट रहा था। गाँव के 2 युवक उसे स्टेशन लेने गए। इसी दौरान प्रियांशु अपनी पत्नी गुंजा को लगातार अपनी लोकेशन बता रहा था और गुंजा ये जानकारी शूटर्स तक पहुंचा रही थी। जैसे ही उसकी बाइक नवीन नगर थाना क्षेत्र के लैम्बो खाप गांव के पास पहुंची, शूटर्स ने उसे घेर लिया और 4 गोलियां दाग दी। हालांकि प्रियांशु तुरंत नहीं मरा। गांव के दोनों युवक उस अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस पूरे मामले के बाद एसपी अबरीश राहुल के निर्देश पर एसआईटी बनाई गई। शुरुआत में प्रियांशु को स्टेशन लेने का युवकों से लंबी पूछताछ हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बाद में पुलिस ने प्रियांशु के मोबाइल की जांच की और उसकी आखिरी बातचीत गुंजा से होने की पुष्टि हुई। गुंजा की एक और डिटेल्स खंगाली गई तो पता चला कि एक नंबर से 50 से ज्यादा बार बातचीत हुई है, जो कि शूटर से जुड़ा था। जब पुलिस ने गुंजा से मोबाइल मांगा तो उसने आनाकानी की, जिससे शक और गहरा गया। गिरफ्तारी के बाद गुंजा ने इस पूरी वारदात को अंजाम देना कबूल किया। उसने बताया कि उसका फूफा के साथ 15 साल से अफेयर चल रहा था और वह इस शादी से खुश नहीं थी। प्रियांशु के लिए ये साजिश भी उसी ने रची और शूटर्स को लोकेशन भी उसी ने दी। फूफा ने ही शूटर्स को सिम कार्ड और बाकी चीजें मुहैया कराई। फिलहाल पुलिस ने गुंजा और दोनों शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन फूफा जीवन सिंह फरार है, जिसकी तलाश जारी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से 1 सप्ताह पहले दिनांक 24/6/2025 को नबीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति की गोली मार कर दी गई थी, जब वो नबीनगर रेलवे स्टेशन से अपने घर बरवान जा रहा। हत्या के बाद उक्त व्यक्ति की पहचान प्रियांशु कुमार सिंह के रूप में की गई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए मेरे द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 1 के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी के द्वारा लगातार काम किया जा रहा था, अनुसंधान किया जा रहा था और फाइनली इस केस का डिटेक्शन हो गया है। एसआईटी के द्वारा अनुसंधान के क्रम में यह बात पता चली कि मृतक की शादी उसकी हत्या से 45 दिन पहले हुई थी। गुंजा देवी नाम की लड़की के साथ हुई थी। गुंजा देवी जो है वो नबीनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली है। अग्रतर अनुसंधान में यह बात सामने में आई कि गुंजा देवी का अपने सगे फूफा से पूर्व से अनैतिक संबंध चला आ रहा था। दोनों शादी नहीं करना चाह रहे थे। उसके फूफा जी के द्वारा पूर्व में कई बार गुंजा देवी के शादी को तोड़ दिया गया था, लेकिन अंततः गुंजा देवी की शादी उसके पापा के जोर से मृतक के साथ हो गई। एक बार शादी होने के बाद गुंजा देवी और उसके फूफा के बीच में बातचीत जो लगातार होती रहती थी, उसमें डिस्टर्बेंस होने लगा। गुंजा देवी और उसके फूफा जी जीवन सिंह के द्वारा लड़के करने का निर्णय लिया गया। जीवन सिंह के द्वारा कुछ हथियारबंद युवकों को हायर किया गया, जिनके द्वारा गोली चलाई गई। गुंजा देवी के द्वारा युवक का लोकेशन दिया गया कि कब वो कहाँ किस ट्रेन से उतरेगा और हायर किए गए लड़कों के द्वारा रात को उस घटना को अंजाम दिया गया। इस संबंध में अभी 3 गिरफ्तारी हो गई है। गुंजा देवी की गिरफ्तारी हो गई है एवं 2 अन्य अभियुक्त जो इस घटना में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी हो गई है। जीवन सिंह जो है वो फरार है एवं इस घटना में अन्य संलिप्त अभियुक्त भी अभी फरार चल रहे हैं, जिनकी जल्दी गिरफ्तारी कर ली जाएगी।